स्वागत है दोस्तों, आज फिर से आपका हमारे चैनल नॉलेज ट्रैफिकर पर। आज जो हम करेंगे वो करेंगे साइंस का एक और लेक्चर। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि 51 क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट है जो पहले वीडियो हम कर चुके हैं। अब केंद्रीय बल किस प्रकार का बल होता है? ऑप्शन ए वास्तविक बल, बी संपर्क बल, सी आभासी बल, डी आकर्षण बल। इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आभासी बल। जो अपकेंद्रीय बल है जो बाहर की तरफ कार्य करता है घूमती हुई वस्तुओं पर, वो एक आभासी बल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपकेंद्रीय बल हमेशा किस ओर कार्य करता है? ऑप्शन ए केंद्र की ओर, बी केंद्र के बाहर की ओर, सी वृत्तीय पथ पर, डी लंबवत। इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि केंद्र से बाहर की ओर जो है यह बल हमेशा कार्य करता है, जबकि अभिकेंद्रीय बल हमेशा अंदर की तरफ कार्य करता है और अपकेंद्रीय बल हमेशा बाहर की ओर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कपड़ा सुखाने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए अभिकेंद्रीय बल, बी घर्षण बल, सी अपकेंद्रीय बल, डी तनाव बल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अपकेंद्रीय बल पर। जो अपकेंद्रीय बल है वो बाहर की ओर कार्य करता है, जिसके कारण जो कपड़ा सुखाने की मशीन है वो कपड़ों के अंदर जो पानी होता है वो बाहर की तरफ फेंक देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम या मक्खन निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए अभिकेंद्रीय बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी अपकेंद्रीय बल, डी चुंबकीय बल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। क्यों? क्योंकि जो दूध से क्रीम या मक्खन निकालने की मशीन है वह बाहर की तरफ जो है दूध को मथ देती है, जिससे उसमें से जो है क्रीम या मक्खन निकलकर बाहर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अपकेंद्रीय बल में बल लगाने के बाद क्रीम या मक्खन किस ओर निकल आता है? ऑप्शन ए केंद्र की ओर, बी बाहर की ओर, सी स्थिर रहता है, डी नीचे की ओर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बाहर की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल को बाहरी कारक क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए यह केवल आंतरिक होता है, बी यह किसी वस्तु पर बाहर से लगाया जाता है, सी इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, डी यह केवल खींचने का काम करता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि यह किसी वस्तु पर बाहर से लगाया जाता है, इसलिए इसको एक बाहरी कारक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल किसी वस्तु की अवस्था में क्या करता है? ऑप्शन ए हमेशा परिवर्तन करता है, बी परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है, सी हमेशा स्थिर बनाए रखता है, डी वस्तु को हमेशा विराम में रखता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बल वह क्या है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है? ऑप्शन ए ऊर्जा, बी धक्का या खिंचाव, सी द्रव्यमान, डी जड़त्व। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि धक्का या खिंचाव। धक्का या खिंचाव जो है वह बल है जो किसी वस्तु की स्थिति में जो है परिवर्तन ला देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गैस को संपीड़ित करके सिलेंडरों में भरना किस प्रकार के बल का उदाहरण है? ऑप्शन ए तनाव बल, बी संपीड़न बल, सी लंबवत बल, डी अपकेंद्रीय बल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि संपीड़न बल या संपर्क बल का रूप है, क्योंकि जो सिलेंडरों में गैस भरी जाती है वो कॉम्प्रेस करके ही भरी जाती है, इसलिए इसे कॉम्प्रेसिव फोर्स भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, घर्षण बल क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए यह गति बढ़ाता है, बी इसके कारण हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं, सी यह केवल पीछे की ओर बल लगाता है, डी यह घूर्णन गति उत्पन्न करता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इसके कारण जो है कोई भी वस्तु आगे की ओर चल पाती है या उसका चलना
या बढ़ पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बर्फ के ऊपर गाड़ी चलानी हो तो वह क्यों फिसलती है? ऑप्शन ए वायु प्रतिरोध के कारण, बी आरोपित बल अधिक होने के कारण, सी घर्षण न लग पाने के कारण, डी तनाव बल शून्य होने के कारण। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि घर्षण न लग पाने के कारण जो है बर्फ पर चल रही गाड़ी फिसलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोपित बल लगाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए बल का आभासी होना, बी संपर्क की जरूरत होना, सी बल का केंद्र की ओर होना, डी वस्तु का स्थिर होना। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संपर्क की जरूरत होना, यानी कि जो वस्तुएं संपर्क में होंगी उन्हीं पर जो है बल लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज को धक्का देकर किसी वस्तु का स्थान परिवर्तित करना किस बल का उदाहरण है जिसमें संपर्क की जरूरत है? ऑप्शन ए लंबवत बल, बी आरोपित बल, सी स्थिर विद्युत बल, डी चुंबकीय बल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आरोपित बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज पर रखी पुस्तक पर लगने वाला लंबवत बल उस वस्तु को क्या प्रदान करता है? ऑप्शन ए गति, बी त्वरण, सी स्थिरता, डी वक्री गति। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्थिरता, यानी कि मेज पर रखी पुस्तक पर लगने वाला जो लंबवत बल है वह उस वस्तु को स्थिरता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी केबल की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट को लटकाया जाए तो उस पर कौन सा बल लगेगा? ऑप्शन ए स्प्रिंग बल, बी घर्षण बल, सी तनाव बल, डी अपकेंद्रीय बल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तनाव बल। जो तनाव बल है वो कोई भी वस्तु अगर लटकाते हैं तो उस डोरी में या तार में जो है तनाव आ जाता है, इसलिए उस पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? तनाव बल कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करने या स्ट्रेच करने पर कौन सा बल लगता है? ऑप्शन ए स्प्रिंग बल, बी तनाव बल, सी घर्षण बल, डी लंबवत बल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि स्प्रिंग बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पिंडों के बीच बिना किसी संपर्क के बल आरोपित होने पर उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संपर्क बल, बी आरोपित बल, सी गैर संपर्क बल, डी तनाव बल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गैर संपर्क बल, यानी कि दो पिंडों के बीच जो है बिना किसी संपर्क के जो बल आरोपित होगा वह गैर संपर्क बल कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक में बिना चिपकाए हुए एक दूसरे के नजदीक आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण होना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए संपर्क बल का, बी घर्षण बल का, सी तनाव बल, डी गैर संपर्क बल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गैर संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि जो चुंबक है वो एक दूसरे के संपर्क में आए बिना ही एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा गैर संपर्क बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है जो किसके मध्य कार्य करता है? ऑप्शन ए केवल आवेशित पिंडों के बीच, बी द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच, सी केवल चुंबक के बीच, डी केवल पानी और धरती के बीच। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, और जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वो इक्वल होता है जो बॉडीज हैं उनके मास का मल्टीपल बाय में उनकी डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जो है फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल होता है? ऑप्शन ए आकर्षण बल, बी गैर संपर्क बल, सी केंद्रीय बल, डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह बल के प्रकारों के अनुसार जो है आकर्षण भी करता है, गैर संपर्क है क्योंकि बॉडी जो है इसमें संपर्क में नहीं आती, और केंद्रीय बल है क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल देता है? ऑप्शन ए केवल पृथ्वी और सूर्य, बी केवल आवेशित पिंड, सी कुछ द्रव्यमान वाले दो पिंड, डी केवल पृथ्वी और एक बिंदु के मध्य, जो द्रव्यमान बिंदु है उसके मध्य। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कुछ भी द्रव्यमान हो और दो पिंड हो, उनके बीच में जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तनाव बल, बी चुंबकीय बल, सी स्थिर विद्युत बल, डी गुरुत्वाकर्षण बल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्थिर विद्युत बल। जब दो आवेशित पिंडों के बीच में जो बल लगेगा वह क्या कहलाएगा? स्थिर विद्युत बल कहलाएगा। आवेशित का मतलब है उनके ऊपर जो पिंड है उनके ऊपर चार्ज है, इसलिए उसे आवेशित या चार्ज पार्टिकल कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों लगता है? ऑप्शन ए दोनों में केवल पॉजिटिव चार्ज होने से, बी दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने से, सी दोनों में कोई चार्ज न होने से, डी केवल गति के कारण। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने से। यानी कि जो चार्ज पार्टिकल हैं या तो पॉजिटिव होगा या दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट, चुंबक के विपरीत सिरे नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? ऑप्शन ए प्रतिकर्षण, बी दूर धकेलते हैं, सी आकर्षित, डी कोई बल नहीं लगता। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आकर्षित करते हैं। यानी कि चुंबक के जो विपरीत पोल हैं वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जबकि एक जैसे पोल हमेशा प्रतिकर्षण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के समान सिरे जैसे साउथ और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? ऑप्शन ए आकर्षित, बी अट्रैक्ट, सी प्रतिकर्षण, डी संतुलन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि प्रतिकर्षण। जो समान सिरे हैं वो एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षण करेंगे, यानी कि दूर ढकेलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता किसके लिए होती है? ऑप्शन ए सरल रेखीय गति, बी वृत्तीय गति, सी अनियमित गति, डी घूर्णन गति। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वृत्तीय गति। अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता जो है वृत्तीय गति में होती है। चलिए नेक्स्ट, अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है जबकि वेलोसिटी किस ओर कार्य करती है? ऑप्शन ए अंदर की ओर, बी केंद्र के बाहर की ओर, सी शून्य, डी लंबवत। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केंद्र के बाहर की ओर। जब भी कोई अभिकेंद्रीय बल है उसमें जो वेलोसिटी है वो हमेशा बाहर की ओर लगेगी, जबकि फोर्स जो है अंदर की ओर लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रस्सी में पत्थर बांधकर उसे गोल गोल नचाने पर बल कहाँ लगता है? ऑप्शन ए बाहर की ओर, बी केंद्र की ओर, सी नीचे की ओर, डी ऊपर की ओर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि केंद्र की ओर। चलिए नेक्स्ट, अपकेंद्रीय बल क्या होता है? ऑप्शन ए केंद्र की ओर लगने वाला बल, बी अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया में उसके विपरीत दिशा में कार्यरत बल, सी केवल घर्षण बल, डी केवल आकर्षण बल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया में उसके विपरीत दिशा में कार्यरत बल जो है वह अपकेंद्रीय बल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपकेंद्रीय बल को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए वास्तविक बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी आभासी बल, डी केंद्रीय बल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आभासी बल। जो अपकेंद्रीय बल है वह एक आभासी बल है। तो इसी के साथ हमारा यह जो लेक्चर है आज यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।